जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का। मैं मिसाल हरियाणा न्यूज में मैं प्रियंक चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। आपको बता दें करीब एक घंटे से पूरे फरीदाबाद में जो आंधी तूफान चल रहा है, आपको बता दें समय भैया 7:40। ये घड़ी देखें, करीब एक घंटे से आंधी तूफान चल रहा है। गर्मी का माहौल बना हुआ पूरे हरियाणा में, लेकिन फरीदाबाद में कल से माहौल थोड़ा खुशनुमा हो गया, मौसम बड़ा अच्छा था। और बता दें आपको, हम लोग मौजूद हैं बीके चौक पर। ये देखें बीके चौक पर, लेकिन बता दूं आपको खुशनुमा मौसम है। लाइट नहीं है भैया, लाइट चली गई। आंधी तूफान, मिट्टी उड़ रही थी, आंखें बंद हो रही हैं और इतनी हवा इतनी तेज है कि आवाज भी ब्रेक हो रही है। और बता दूं आपको, बीके चौक से बिल्कुल ये जो रोड जा रही है, ये देखें, ये बूथ फोटो कॉपी को उसके साथ में ये रोड जा रही है बैंक की लाइन, बैंकों वाली लाइन कह जाती है, बैंकों की लाइन, HDFC बैंक। और बिल्कुल इसके साथ में ये जूस की दुकान। अंदर चलते हैं, आपको दिखा दूं। आपको ये देखें, एक बहुत बड़ा पेड़ गिरता है। शहर में कई जगह से हम होते हुए आ रहे हैं, कई जगहों पर पेड़ गिर गए, कई जगह पर पेड़ टूट गए। और ये बड़ा पेड़ टूटा और गिरा है, आपको दिखाते ही है, और बिजली की तारों के ऊपर। तब भैया माहौल ऐसे हैं फरीदाबाद शहर के कि आंधी तूफान आता है और बिजली की तारों के ऊपर, ये देखें भैया, दिखा दो यार, ये तारे हैं, ये केबल की तारे हैं, बिजली की तारे हैं, इंटरनेट की तारे दिखा दूं आपको। और इंटरनेट की तारे ये देखें, ये गिरी है। 6 फुट की हाइट है भैया मेरी, 6 फुट की, और 4 फुट पर ये तारे गिर रही हैं। आप समझ रहे हैं बात को, समझे? बिजली की तारे हैं, केबल की तारे हैं, इंटरनेट की तारे गिर रही हैं। और लोग किस तरीके से निकल रहे हैं दिखा दें आप, लोग कैसे आ रहे हैं यहाँ से। भैया ये तो पेड़ गिर गया बहुत बड़ा। और यहाँ पर मैं दिखा दूं पहले आपको, दिखाएं, एक बार आए, ये स्कूटी दिखा दूं आपको। स्कूटी भी दब गई है इस पेड़ के नीचे, पेड़ के अंदर। तो भैया हमारे यहाँ पर एक, हमारे शहर के बहुत पुराने और बड़े पत्रकार हैं हमारे साथ में, सुधीर जी, खबरी के नाम से जाने जाते हैं पूरे शहर में। किसी भी पत्रकार को अगर कोई भी खबर चाहिए होती है तो खबरी भाई से बात की जाती है, सुधीर भाई से बात की जाती है कि भैया शहर में हुआ क्या है। तो ये दिखा दो, ये देखें, तमाम लोग आ रहे हैं यहाँ से, तमाम लोग। 2 व्हीलर, ये देखें भैया, ये 2 व्हीलर, ये 4 व्हीलर, और वो 3 व्हीलर। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, हर तरीके की गाड़ी यहाँ से निकलती है। क्यों? क्योंकि ये बैंकों की लाइन है, सीधी रोड निकलती है बीके चौक पर। इतना बड़ा पेड़ है गिरा तारों के ऊपर। ये देखें भैया, करंट फैल सकता है, करंट आ सकता है, और दिक्कत बड़ी हो सकती है। हालांकि लोग जो समझदार हो गए, मुड़ रहे हैं वापस, ये गाड़ियां वापस जा रही हैं यहाँ से। लेकिन मैं बता दूं आपको, इस जगह पर कमी किसकी कहेंगे हम? बिजली विभाग की कमी कह सकते हैं। क्यों? कारण क्या है भैया? बिजली विभाग ने मीटर तो स्मार्ट बना दिए, स्मार्ट मीटर बना दिए, लोगों के बिल आ रहे हैं बहुत तगड़े तगड़े। गर्मी शुरू हो चुकी है, AC शुरू हो गए, कूलर शुरू हो गए, पंखे तो चल ही रहे हैं। तो भैया स्मार्ट मीटर तो बना दिया, लेकिन ये जो तारे हैं, एक बार दिखाते हैं भैया, एक बार प्लीज। ये तारे देख रहे हैं आप, ये तारे अभी तक स्मार्ट नहीं बनी है। ये ऊपर देखें, ये तारे स्मार्ट नहीं बनी है। बिजली के मीटर तो बन गए स्मार्ट, लेकिन तारे स्मार्ट नहीं बनी। पेड़ गिरता है उसी समय लाइट चली जाती है। अरे भैया लाइट जा रही है, हाई टेंशन तारे हैं यहाँ पर, हवाएं चल रही हैं बड़ी तेज, आवाज भी कम आती है, आवाज फटती है, टूटती है। भाई साहब एक बड़ा सवाल है बिजली विभाग से कि जैसे ही आंधी तूफान आता है उसी समय ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, लाइट बंद हो जाती है। बिजली विभाग लाइट तो बंद कर देता है, लेकिन चालू कब होगी? एक पेड़ गिरने से। इतनी लंबी चौड़ी लाइन है यहाँ पर, इतनी गली है, मेन रोड है, लाइट बंद होती है, सभी लोग बिल भर रहे हैं, पैसा भर रहे हैं, स्मार्ट मीटर लग गए, सभी के बिल कितने आते हैं सभी को पता है। भैया इस खबर को शेयर जरूर करना, ताकि बिजली विभाग के अधिकारियों तक ये खबर पहुंचे कि कितना बिल आ रहा है, क्यों आता है, कैसे आता है, आप समझे। एक फिल्म भी आई थी, आपने देखी होगी, बड़ी अच्छी फिल्म थी, बिजली गुल और बत्ती चालू। तो भैया यहाँ पर भी ऐसा ही है, बिजली गुल बत्ती चालू, बिजली जा रही है फिर भी बत्ती चालू ही है। ये तारे गिरती हैं, टूटती हैं, पेड़ गिरते हैं। हालांकि ये प्राकृतिक आपदा है,
लेकिन फिर बता दूं आपको, हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं फरीदाबाद का जंतर मंतर कहा जाता है, ये बीके चौक, और बीके चौक पर ही हमारे सुधीर भाई का कार्यालय, खबरी भाई का। फरीदाबाद के किसी भी पत्रकार को जब भी कोई खबर चाहिए होती है तो खबरी भाई से संपर्क करते हैं, तो हम भी संपर्क कर रहे हैं। सुधीर भाई जी, क्या हुआ है, कब पेड़ गिरा, कैसे क्या? सर ये आधे पौने घंटे पहले जब तेज की आंधी आई तो पेड़ गिरा। तुरंत एसडीओ साहब को, कर्मचारियों को सूचित किया, सारे कर्मचारी आ गए हैं। अच्छा, बिजली विभाग के हैं, तुरंत आ गए हैं और अपनी कार्रवाई में लग गए हैं। क्योंकि ऊपर देखिए, ऊपर जो सबसे मेन पॉइंट है वो 11,000 के तार हैं, 11,000 वोल्ट जी। वो जंपर टेढ़े हो गए हैं, उनको ठीक करेंगे। पहले ये भी हटाने के लिए उन्होंने तुरंत कह दिया है कि क्रेन मंगवाएं और इसको तुरंत हटाएं। एसडीओ साहब को तुरंत फोन आया, कर्मचारी भी मौके पे 5-6 खड़े हैं। तो बिजली विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं जी, फोन करते ही पहुंच गए हैं? जी, 15-20 मिनट में सारे आ गए हैं अपनी, जैसे क्योंकि टाइम बदलने वाला है, 8 बजे दूसरी टूटी है। लेकिन जो मौके पे मौजूद रहे हैं, जैसे ही फोन किया गया एसडीओ साहब को बताया गया कि लाइट चली गई है और पेड़ टूट गया है, तुरंत 3 से 4 कर्मचारी आ गए हैं और अब धीरे धीरे कार्रवाई कर रहे हैं। छोटे छोटे टुकड़े काट रहे हैं डाल के। एक स्कूटी भी फंसी है, आप देखिए सामने। और ये पेड़ आप देखिए उस खंबे के ऊपर से क्रॉस होके आया है। आप देखिए ये पेड़ उस वहां से टूट के इसके ऊपर से होके आया है, मतलब करीब 15 फुट की दूरी। हाँ, इतनी तेज आंधी थी कि वो ऊपर से टूटा, इन तारों पे लटक के यहाँ तक आ गया। एक बाइक सवार बच गया, बाकी गाड़ियां कम थी, शाम का टाइम था। उसका नुकसान तो नहीं? नुकसान नहीं है, बस यही है कि पेड़ टूट गया है और तार जो डैमेज हुए हैं। अब विभाग आ गया है और जल्द से जल्द पूरे इलाके की लाइट चालू करेगा, क्योंकि यहाँ सारे अखबारों के ऑफिस हैं, सारे लैब हैं, डॉक्टर्स के ऑफिस हैं और बैंक वगैरह हैं सर। तो देव जी, मैं एक सवाल करूंगा आपसे। जी जी, हरियाणा सरकार की पॉलिसी कहूँ, बिजली विभाग की पॉलिसी कहूँ, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं जी, लेकिन जो स्मार्ट मीटर तो लग गए और बिल भी बड़े तगड़े तगड़े आते हैं गर्मियों में। स्मार्ट मीटर के बाद तारे क्यों नहीं स्मार्ट हो रही, कैसे स्मार्ट? सर स्मार्ट तो तारे लगा दी हैं। आप देखिए, पहले खुली तारे थी, अब तार बंद हैं सारी, करंट नहीं है। लेकिन प्राकृतिक आपदा एकदम में टूट गया तो अब वो बिजली विभाग क्या करेगा? बिजली विभाग का तो प्रयास है कि जल्द से जल्द लाइट आए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन एक सवाल है मेरा, इंटरनेट की जो तारे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंटरनेट की, वो जमीन के अंदर तारे डाल रही हैं सर यहाँ भी। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता? फरीदाबाद में बिजली की तारे डाली थी, लेकिन जब इनमें स्पार्क हो जाता है, धमाका हो जाता है, तब उसको ढूंढ के खोद के निकालने में 8 से 10 घंटे बर्बाद होते हैं। लगता है उसके कारण लाइट नहीं मिलती लोगों को 10 घंटे की। अब क्या है, ऊपर कोई फॉल्ट हुआ, बिजली विभाग को हमने बताया या जागरूक नागरिकों ने बताया, विभाग तुरंत आएगा, कार्रवाई करेगा, आधे घंटे में 1 घंटे में बिजली ठीक। अगर 10 घंटे बिजली चली गई फिर कहोगे जी 10 घंटे बिजली नहीं है, तो कारण यह है कि इसलिए नीचे से तार नहीं दे रहे जमीन। सुधीर जी, आप पत्रकार हैं और पूरे फरीदाबाद में खबरी के नाम से मशहूर हैं। अभी आपकी भी लाइट चली गई है, खबरें कैसे जा रही हैं? सर अभी तो फिलहाल इन्वर्टर है, 3-4 घंटे हाँ है, और कल सुबह दोबारा आएंगे जब पता चलेगा जी क्या हुआ। क्या लगता है आपको कि आपने कहा कि 15-20 मिनट के अंदर बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ पर पहुंच के, क्या लगता है काम होगा जल्दी? सर होगा, बिल्कुल होगा काम, क्योंकि देखो आ गए हैं और कार्रवाई करने लग गए हैं। ऐसा नहीं है कि खड़े हैं, उन्होंने तुरंत अपनी जो क्रेन के लिए बोल दिया है, क्रेन आएगी अभी सर पे हटाएगी, ऊपर चढ़ना है अभी वो भी बुला लिया है जो ऊपर काम होगा। मतलब कुल मिला हाँ 1-2 घंटे के अंदर अंदर ये प्रयास होगा विभाग का कि काम हो जाए। तो भैया मैं आपको बता दूं, हम लोग मौजूद हैं बीके चौक पर, दुकान के ऊपर से पेड़ टूटा है और हाँ इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। मैं बता दूं आपको, मेरे साथ सुधीर जी है, खबरी के नाम से मशहूर, फरीदाबाद के पुराने पत्रकार। पेड़ गिरता है करीब 15 फुट की दूरी से और गिरते हुए आता है सड़क के बीच में, और बड़ा पहले पूरी रोड हो गई बंद। फिर दिखा दूं आपको, 2 व्हीलर यहाँ पर है, मुड़ रहे हैं वापस, 3 व्हीलर भी यहाँ से निकले हैं, 4 व्हीलर यहाँ से निकले हैं। एक बड़ी बात मैंने सुधीर जी से की थी कि भैया ये जो सड़कें जो बिछ रही है पूरे शहर में, और जो इंटरनेट की तारें जमीन के अंदर से जा रही हैं, तो बिजली विभाग की तारें यहाँ से क्यों नहीं जाती? लेकिन सुधीर भाई ने बड़ी अच्छी मुझे बात कही कि भैया अगर नीचे से तारें जाती हैं और ब्लास्ट होता है, नुकसान किसका होगा? 6-6, 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे ब्लास्ट मारेगी, कहाँ पर कम्युनिकेशन मिस कम्युनिकेशन हो जाएगी, कहाँ पर लाइन मिल रही है, तो बड़ा नुकसान होगा। फिर दिखा दूं आपको, ये जो पेड़ है, ये देखें, ये पेड़ टूट कर गिरा है, देखें ये पेड़ गिरा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल क्या है कि जो भारत सरकार है कई कामों में विदेशी तर्ज पर काम कर रही है,
लेकिन कई देश ऐसे हैं, फॉरेन कंट्री ऐसी हैं, कहीं पर भी आपको बिजली की तार ही नहीं दिखेगी, अंडरग्राउंड तारें सारी। आपको सड़कों पर, मार्केट में, बाजार में बिजली विभाग के जो भी कर्मचारी अधिकारी होंगे ना, विदेशों में, कहीं पर भी आपको तारें नहीं दिखती, अंडरग्राउंड तारें। तो भैया यहाँ पर भी हो सकता है, हालांकि मोदी सरकार है और मोदी सरकार ने कई जादू भी दिखा दिए, कई जादू दिखा दिए मोदी सरकार ने। और उसके बाद हम हरियाणा की बात करते हैं, फिर फरीदाबाद की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं कृष्ण पाल गुर्जर जी, उन्होंने बहुत सारे काम फरीदाबाद में इतने कर दिए, हरियाणा में कर दिए, केंद्र में कर दिए कि लोग उनके गुणगान कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है भाई साहब फरीदाबाद की, भटकल विधानसभा की, जहां के विधायक बन के धनेश अदलखा सीवर की समस्या दूर कर दी, पानी की समस्या दूर कर दी, और भैया रह गई है बिजली की समस्या। उन्होंने कह दिया पूरे फरीदाबाद में कहीं पर भी बिजली की समस्या, खासकर भटकल विधानसभा में नहीं रहेगी, बिजली पूरी मिलेगी, पानी पूरी। ये देखिए मैं फिर दिखा दूं आपको, विधानसभा के लिए उन्होंने कई आदेश जो उनको मिले ऊपर से बीजेपी कार्यालय से उन्होंने बोले, बताए, लेकिन जो ये विभाग है बिजली विभाग, हालांकि यहाँ पर कर्मचारी आ चुके हैं, ये देखिए आप, यहाँ पर कई हमारे सीनियर सिटीजन भी हैं यहाँ पर जो वापिस आ जा रहे हैं। भाजी रास्ता बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया, ये तो गवर्नमेंट की गलती है ना जी बिल्कुल। अब हम कहाँ से जाएं? जी, 3 किलोमीटर दूर जाएं, फिर वापिस जाना पड़ेगा। फिर वापस जाना पड़ेगा। तो बाबूजी- और ये है ना, आप ये सोचो कल तक भी नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, बिल्कुल नहीं हटेगा। अभी एक यहाँ पर एक पत्रकार ने कहा, हमारे साथी ने, हाँ। कि 15-20 मिनट में, आधे घंटे में यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारी आ चुके हैं, अभी हट जाएंगी ये। मुझे आज 1 घंटा तो हो गया आंधी तूफान आए हुए। जी मैं भी संजय कॉलोनी फंसा हुआ था, मार्केट जा रहा था, जी, बच्चे कह रहे नहीं जाना, कहीं पेड़ फूट गिर जी। और वाकई पेड़ गिर गया। भाजी पूरी अगर मैं पूरी यहाँ से आता जी। तो मेरे ऊपर ही आता ना ये। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल शहर में कई जगह पेड़ टूटे हैं। बहुत टूटे होंगे। आज आंधी तूफान आ गया, गर्मी का भाव। ये क्या नाम है आपका और उम्र कितनी है आपकी? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी, और 76 साल उम्र। कहाँ के रहने वाले बाबू जी? मैं 1 नंबर का सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र जी हमारे साथ शाम गार्मेंट 1 नंबर एच ब्लॉक पड़ता है। निकले हैं बाहर और परिवार ने मना किया कि भैया बाहर मत जाओ, मौसम खराब है, पेड़ गिर रहे हैं, आंधी तूफान है, लेकिन बाबूजी फिर भी निकले, किसी काम से निकले हैं। ये रास्ता बंद है भैया, नुकसान किसका? पब्लिक का। बार बार आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, पेट्रोल खराब हो रहा है, बिजली विभाग की कमी हालांकि हमने बताई है, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ पर है। फिर कहूँगा स्मार्ट मीटर, लेकिन स्मार्ट तारे कहाँ से आएंगी? कब होगा पूरा फरीदाबाद, पूरा हरियाणा, पूरा देश स्मार्ट? कब बनेगा, कैसे बनेगा? स्मार्ट सिटी बन गई, पेड़ों को कैसे हटाया जाएगा, बिजली की तारें कैसे रुकेंगी, और जो लाइट जा रही है कैसे ठीक होगी? जुड़े रहिए मेरे साथ, बड़ा सवाल बिजली विभाग कर, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे कि आने वाली गर्मियों में अगर ऐसी ही आंधी, ऐसे ही तूफान आएंगे तो भैया ये फिर पेड़ टूटेंगे, फिर लाइट जाएगी, और फिर कैसा समाधान होगा? जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर लाइव होंगे बड़ा सवाल के साथ, हम अधिकारियों के साथ हाजिर होंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।